हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, आप चाहे तो इससे पहले और एक वीडियो है, उसको आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ अभी वैसे भी मैं इसको फिर से बताने वाला हूँ। तो क्या क्या रहता है कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन पहले हो जाता है, बहुत लोग मिस कर देते हैं। आई होप कि आप अगर रेगुलर व्यूअर है तो आपने मिस नहीं किया होगा। सो जहाँ तक पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस से थोड़ा एक स्टेप अगर हम आगे जाते हैं, ये जिस सेक्टर को बिलोंग करता है वो है, ये इंडस्ट्री को, ये जिस सेक्टर को बिलोंग करता है वो फाइनेंस। उसमें फाइनेंस के अंदर ये हाउसिंग फाइनेंस में आता है। बैंकिंग एंड फाइनेंस का जो ओवरऑल सेक्टर है उसमें हाउसिंग फाइनेंस में आता है। देखिए, यहाँ पे आपको अगर किसी स्टॉक के बारे में जानना है, किसी स्टॉक के बारे में जानना है इन द सेंस कि क्या आप उस पर पैसा लगाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। सो वहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, या उसका डेटा अच्छा है कि नहीं, कंपनी सरवाइव करेगा कि नहीं। ऐसे अलग अलग थॉट्स हो सकते हैं, ठीक है, सबके अलग अलग होंगे। जैसे मैं प्योरली प्राइस पे फोकस्ड हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं डेटा चेक नहीं करता कोई भी मेरे लिए। मैं टेक्निकल फंडामेंटल दोनों मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन एट द एंड हम जिस चीज़ पे फोकस रहता है, जिस चीज़ पे हमारा गोल रहता है वो है प्राइस। ठीक है, तो मैं प्राइस की बात करूँगा यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे अगर आपको लगता है कि क्या घर जो है भारत में, अब क्योंकि हम स्टॉक की बात करेंगे तो हमारा सोच मोहल्ला या मेरे राशन की दुकान या मेरे क्या बोलते हैं, जहाँ पे जिस एरिया में रहता हूँ या जिस सिटी में रहता हूँ वहाँ तक नहीं। आपको थोड़ा सा नॉलेज एक्सपैंड करना पड़ेगा जहाँ तक कंपनी का बिजनेस फैला हुआ है, इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो क्या घर की ज़रूरत है या नहीं है। अगर हाउसिंग फाइनेंस है तो ये तो यहाँ पे हाउसिंग, सीधा हाउसिंग फाइनेंस मतलब जो घर लोन पे लेना चाहते हैं, तो क्या उसकी ज़रूरत है या नहीं, अगर है तो कितनी है, और उसमें इसका, ये कंपनी का क्या सपोर्ट या क्या रोल होने वाला है। ठीक है, वो पूरे सेक्टर में या एज वेल एज पूरे इकोनॉमी में। अभी देखिए, ये बेसिक सा सवाल है। इसका जवाब ढूंढने के लिए बहुत सारी चीज़ें, रिसर्च, पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन सवाल आपका बेसिक है। ठीक है, यहाँ पे ये क्लियर हो गया। इसके बाद इसके बाद आपको क्या देखना है, इसके बाद यहाँ पे देखना है कि मैं बहुत वीडियोस में बोल चुका हूँ कि हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर जो है, या फाइनेंस एंड बैंकिंग, ये वन ऑफ द बीट एंड डाउन सेक्टर है। अगर आप अलग अलग सेक्टर को देखते हैं तो वैल्यूएशन वाइज, क्योंकि ये इतना हाईली वैल्यूड था, जिस तरीके से करेक्ट हुआ है, इसका वन ऑफ द बीट एंड डाउन सेक्टर है यहाँ पे। और यहाँ पे अभी ये बात नहीं रह गई है फिलहाल इस कंडीशन में कि यहाँ पे ग्रोथ कितना आएगा। अगर आप शेयर प्राइस को देखते हैं, वो इतने टूट चुके हैं कि वो सिंपली शॉर्ट कवरिंग में ही बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रोथ कितना आएगा नहीं आएगा वो बाद में फॉलो होता है। बात यह है, जो मैंने दो तीन सवाल बोले, आप उस सवाल को अगर इम्प्लीमेंट करके सोचते हैं तो आपका क्या सोचना है इस बारे में। 4,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बाकी देखिए, आपको यहाँ पे वैल्यू, जो प्रॉफिटेबिलिटी दिखेगी वो बहुत कम दिखेगी। एक चीज़ जो है यहाँ पे अच्छा है वो है सेल्स ग्रोथ। ठीक है, आप यहाँ पे अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं, ये कंटिन्यूसली 27-28% तक था। 2012 में लास्ट जो था 21% तक था, उसके बाद घटते गया है, घटते 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 फिर 18 से 15, 15 से देखिए उसके बाद ये फिर से 18 पे आया था 2016 में, उसके बाद 14, 15, ऐसा 19, और उसके बाद सीधा 9 पे चले गए। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से ये जो सेक्टर है वो एनी हाउ वोलेटाइल है। ठीक है, वोलेटाइल, ये पूरा का पूरा सेक्टर वोलेटाइल है और इंटरेस्ट रेट से मूव करता है। उसके बाद 2017 में जब क्राइसिस आया था, उसके बाद से पूरा एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस, ये पूरे सेक्टर। और एक चीज़ और है जो आपको समझना चाहिए, वो ये कि कि हाउसिंग फाइनेंस जो है वो ना केवल फाइनेंस सेक्टर से बल्कि रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से भी कनेक्टेड है, तो उसका भी इम्पैक्ट इसमें देखने मिलेगा। ठीक है, ये बात भी रखिए। यहाँ पे
अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि इसका प्रमोटर कौन है। इसका प्रमोटर है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। राइट नाउ देखिए, और ये इम्पोर्टेंट क्यों? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका अगर प्रमोटर बैंक होगा और वो भी पीएसयू, तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, आप क्योंकि ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, ये इनका प्रमोटर है। अगर क्योंकि ये पैसा एक जगह से लेंड करते हैं, दूसरे जगह देते हैं, वहाँ से जो इंटरेस्ट मिलता है बीच का वो उनका है, बाकी अगले वाले को प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पास ऑन कर देते हैं। वो जो बीच का मार्जिन है वो इन लोगों का प्रॉफिट है। तो इन लोगों जिस इंटरेस्ट रेट पे पैसा उठाते हैं मार्केट से, इंस्टीट्यूशन से, क्योंकि इनका प्रमोटर पीएसयू है, तो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट दूसरे इंस्टीट्यूशन से बहुत कम होगा। ठीक है, आप अगर 4,000 करोड़ की बाकी कंपनीज देखते हैं और प्राइवेट कंपनीज जहाँ पे ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है, आप उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक कीजिए, ठीक है, उसको कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से मार्केट में पैसा उठाना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको देखना है, समझना है। ये तो हो गया बिजनेस पार्ट। कमिंग ऑन टू द चार्ट, देखिए चार्ट में सबसे पहले तो ये अपने लोअर लेवल से, ये अपने लो से 90% ऊपर जा चुका है, ठीक है। तो ये एक डिसेंट रिकवरी है। मैं ये वीकली चार्ट बोल रहा हूँ, तो आप इसको इंटरमीडिएट चार्ट के जैसे ले सकते हैं, राइट। अभी देखिए यहाँ पे आपको जो चीज़ देखना समझना है वो है ट्रेंड। आप यहाँ पे चाहे तो देखिए, स्टॉक प्रीवियस हाई तक जा सकता है, उसके ऊपर भी जा सकता है, नीचे जा सकता है, वो भी जा सकता है। हर चीज़ का पॉसिबिलिटी खुला हुआ है, ठीक है। और ये आप अपना नॉर्मल टेंडेंसी बना के रखिए, जो कि पॉसिबिलिटी स्टॉक मार्केट में हमेशा पॉसिबिलिटीज़ खुले रहते हैं, चाहे वो अप साइड के हो या डाउन साइड के हो। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आप मैं सिंपल तरीके से बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए स्टॉक किस तरीके से मूव कर रहा है। ये लाइन जो है ये आपका समझ लीजिए लक्ष्मण रेखा जैसा है। ये आपका सपोर्ट 216, इस लाइन को अगर तोड़ दिया तो आपका वहीं पे ट्रेंड ख़त्म हो जाता है। ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, वीकली चार्ट पे, क्योंकि इसके नीचे पूरा का पूरा खुला हुआ है। ये हो सकता है कि 100 या डबल डिजिट में भी चले जाए, ठीक है। तो ये लाइन नहीं तोड़ना चाहिए। आपका जो सपोर्ट आता है वो 216 पे आता है, अभी 282 के आसपास चल रहा है। 216 के आसपास आपका बड़ा सपोर्ट आएगा, राइट। रेजिस्टेंस देख लीजिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस यहाँ पे है 360 361 के आसपास, राइट। 360 361 का आपका रेजिस्टेंस है। तो ये लाइन के ऊपर जैसे सस्टेन करता है ना, ये लाइन के ऊपर जब और जैसे सस्टेन करेगा तो हमारा जो अगला टारगेट होगा वो रेंज होगा, क्योंकि हमको पता नहीं कहाँ तक जा सकता है। वो रेंज होगा ये 820 से 800 से 1000 के बीच में, क्योंकि हमको पता नहीं है कि शेयर प्राइस इस तरीके से मूव करेगा या यहाँ जाने का ऐसा फास्ट हो जाएगा या ऐसा जाएगा, हमको पता नहीं। लेकिन आपका जो मैक्सिमम ऑप्टिमिज्म है, आप अगर बहुत बुलिश हैं, ठीक है, कितना बुलिश है, कहाँ तक जाएगा, ये हमको किसी को नहीं पता, ठीक है। हम ट्रेंड में जो दिखता है, अगर कुछ दिख रहा है तो उसके वजह से हमको एक हेल्पिंग टूल मिलता है। यहाँ पे आप देखिए कि आपका जो मैक्सिमम ऑप्टिमिज्म है वो 1730-33 तक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इसका प्रीवियस हाई है। जब तक ये क्रॉस नहीं होता, जब तक ये लेवल है क्रॉस नहीं होता, तब तक कोई नया ट्रेंड शुरू नहीं होगा। इसीलिए फ़िलहाल आपका जो भी ऑप्टिमिज्म है वो 1730 1740 तक ही रहना चाहिए। नीचे मैं फिर से बोल रहा हूँ 216 या मैक्स 200, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए शेयर प्राइस, नहीं तो पूरा का पूरा ट्रेंड ख़त्म हो जाएगा, वहीं पे हमारा ट्रेंड रुक जाएगा, ठीक है। हमें निकल जाना है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और ये मल्टी है, टारगेट है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, 2 दिन 4 दिन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।